गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का पियर्सन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के। बोर्ड मास होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मास, बी का मतलब आप जानते ही हैं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, अब एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं घटाव। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा क्या करेंगे, हम टोटल का टोटल मैथ को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। सेकंड आपका है टर्म, क्या है ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सा टर्म है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या होता है, जिसको मोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। अब मोड में देखिए यहाँ पर कि अगर आपका कोई भी संख्या मान लीजिए कि आपका निगेटिव हो। अब मोड के अंदर अगर कोई भी संख्या निगेटिव हो तो हमेशा क्या देता है, वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई मोड के अंदर कोई भी संख्या पॉजिटिव हो, वह हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रह जाता है। कोई दिक्कत। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लीजिए -14 प्लस -13, इसका निकालते हैं वैल्यू। तो ध्यान दीजिए 14 माइनस है, इसको हम क्या करेंगे, रिकवरिंग करेंगे। तो ई आपका क्या निगेटिव है, तो आपका क्या देगा, पॉजिटिव, यानी 14 प्लस 13। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 27 टोटल आंसर। कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। अब आते हैं बोर्ड मास की ओर, जो हम पढ़े। देखते हैं, इसमें मैथ बनाते हैं। इस पर 3 और बेसिक सिंबल होता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक सिंबल होता है इसमें कौन कौन, ध्यान। पहला आता है छोटी कोष्ठ। आपका क्या आता है, पहला छोटी कोष्ठ, जिसको कहते हैं सिंपल ब्रैकेट्स। सेकंड मंदी कोष्ठ, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल यानी कि ब्रैकेट। थर्ड आपका आता है बड़ी कोष्ठ, जिसको कहते हैं आप यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। कोई दिक्कत। उतारना है, उतार लीजिए, क्योंकि इस पर हम मैथ अब सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 + 3 × 4 डिवाइड 2 + 3 - 1। कोई दिक्कत है। पहले आप क्या बताए थे, पहले हम करते हैं भाग कर क्रिया, बोर्ड मास। तो देख लीजिए, बोर्ड मास क्या लिखे थे, बोर्ड मास। ठीक है। ब्रैकेट का क्रिया कहीं पर नहीं है, ऑफ का क्रिया नहीं है, डी एंड डिवाइड। तो देख लीजिए यहाँ पर डिवाइड का फॉर्म, तो 2 + 3 × 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो आएगा 2 3 - 1। कोई दिक्कत। डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो 2 + 6 + 3 - 1। अब एडिशन का, क्योंकि देखिए आपका सेकंड फॉर्म, लास्ट का सेकंड टर्म है आपका एडिशन। तो देखो 2 + 6 + 3 यानी 11 - 1 = 10। कोई दिक्कत यहां तक। देख लीजिए। सेकंड आते हैं टर्म, ध्यान दीजिएगा। सेकंड टर्म क्वेश्चन लेते हैं, 2 + 3 - 4 + 3। इस पर क्या है, बार। देखिए इसको बोला जाता है बार, इसको क्या बोला जाता है, बार। पहले हम बोर्ड मास के पहले भी
क्या किया जाता है, बार का क्रिया किया जाता है। तो ध्यान दीजिए आपका जो बार है वो कहाँ तक है टोटल, ये आपका है माइनस तक नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। तो ध्यान दीजिए, तो 2 + 3 माइनस आपका 4 + 3 यानी 7 माइनस हो जाए, कोई दिक्कत। इसमें देखिए कौन कौन एडिशन, तो 3 और 2 5 - 7 बराबर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, उतार लीजिए। थर्ड आते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 36p 48q 16r 15 s 20। कोई दिक्कत। यहां पर कह रहा है आपका क्वेश्चन जब पियर्सन बुक आप खोलिएगा तो उसमें कहता है कि P का मतलब, P जो है आपका क्या इंफॉर्मेशन देता है, मल्टीप्लिकेशन का। Q जो है आपका डिवाइड का फॉर्म देता है, और जो R है आपका वो आपका प्लस का साइन देता है, और S जो है आपका वो आपका माइनस का साइन देता है। यानी कि इसमें आपका जब आप बुक खोलिएगा तो P का यानी कि आपका क्या होता है, अर्थ मुख्य रूप से यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू वहां पर लिखेगा, यानी P का फॉल गुना Q का मतलब डिवाइड, R का मतलब प्लस, तो S का मतलब आपका है माइनस। रखते हैं यहाँ पर ना, तो 36 P का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, 48 Q डिवाइड, R आपका क्या है प्लस, और S आपका क्या है माइनस। चलते हैं पहले डिवाइड का क्रिया फॉर्म करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर, अगर इससे हम इससे डिवाइड करेंगे तो शायद आपका आता है कितना बार में, 16 दिन बचे 48 यानी 3 ± 23। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 18 और 9 1 10 प्लस 15 - 23। कोई दिक्कत। ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा 13 2 1 - 23। 123 में से घटाएंगे 13 तो आपका आएगा टोटल 100। ये आपका हो गया आंसर। उतार लीजिए। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा वीवीआई है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर that can be formed using digit 3 5 and 7। कौन कौन सा है, विथ आउट रिस्पेक्टिव इज। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि आपका 3 डिजिट है, आपका कौन कौन है, 3 है 5 है और 7 है। तो कह रहा है इससे हम अधिकतम यानी कि कम से कम कितने यानी कि संख्या को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो पहला देखिए ध्यान से, ये आपका 3 5 7 3 संख्या था। चलिए पहला आप क्या बना सकते हैं, 3 5 7 बना सकते हैं। दूसरा क्या टर्म बना सकते हैं, 3 7 5 बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझिए, 3 5 7 3 7 यानी कोई दिक्कत है। सेकंड टर्म क्या बना सकते हैं, 5 3 7 5 से ही बनाइए, तो 5 7 3 कोई दिक्कत। आइए 7 3 5 और 7 5 3 यानी टोटल आपका कितना हो गया,
6 संख्या बना। कितना बना? 6। अगर कोई संख्या 3 डिजिट का हो, 1 2 3, तो उससे हम अधिकतम कितनी संख्या बना सकते हैं? 6 संख्या बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे सेकंड क्वेश्चन लेना चाहते हैं 2 4 3, इसे बनाइए। तो पहला आपका 2 4 3 बना, 2 4 3। दूसरा 2 3 4, कोई दिक्कत? सेकंड 4 3 2, फिर 4 2 3, कोई दिक्कत? आपका फिर बनाएंगे 3 2 4, फिर 3 4 2, यानी टोटल इससे कितना बना? 6। लेकिन अगर यही आपका क्वेश्चन इसमें 0 क्या कर देता हो? इंक्लूड करता है। जैसे देखिए 4 0 3, इसे बनाइए। तो याद रखिएगा हमेशा 0 को कभी भी फर्स्ट में रखा नहीं जाता है। इससे देखते हैं क्या वो संख्या बनता है। तो 4 3 2, कोई दिक्कत? फिर आपका आ जाएगा 4 3 0। सेकंड टर्म क्या बना सकते हैं? 3 4 0, 3 4 0, फिर बनाएंगे 3 4 0, कोई दिक्कत है? यानी इससे अधिकतम संख्या, यानी कि जिसमें क्या हो आपका 0 इंक्लूड हो, तो इससे हम 2 और 2 4 संख्या ही बनाया जा सकता है। लेकिन आपका ओनली 4 डिजिट हो जिसमें 0 नहीं हो, तो इससे हम अधिकतम केवल संख्या बना सकते हैं 6 बना सकते हैं। किसी को उतारना हो तो उतार सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू। आपको हम बताए थे थ्योरी में ही, प्लेस वैल्यू किसको कहेंगे और फेस वैल्यू किसको कहेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 9867, कोई दिक्कत? देखिए यहां से आपका क्वेश्चन है कि 9867, इसका हम पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लेस वैल्यू क्या लिख लेगा इसका? तो आपका निकल जाएगा 9867 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 6 1 यानी 10, यानी टोटल आएगा आपका कितना? 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? फेस वैल्यू उसका होता है जो ओरिजिनल यानी कि डिजिट होता है। इसमें जो फेस वैल्यू होगा वो आपका सिर्फ क्या हो जाएगा? 6 होगा। क्या होगा आपका? 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका 6 हो गया। क्या पूछ रहा है? दोनों का बीच का डिफरेंस। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आएगा 50 यानी 4 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। सेकंड एग्जांपल लेना चाहते हैं, देख लीजिए 2 3 4 5। इसमें आपका क्या लिखाना है? 4 का लिखाना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसका एडिशन करना है। तो देख लीजिए, अगर हम 4 का निकालेंगे तो क्या लिख लेगा? आपका लिख लेगा 14। ये आपका आ गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू ओरिजिनल यानी डिजिट जो ओरिजिनल वैल्यू होता है यानी 4, इसको ऐड करेंगे तो 44। टोटल आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया फेस वैल्यू। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब यानी कि किसी भी डिजिट में क्या किया जाता हो, एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि 1 प्लस। अब एक आता है आपका प्री यानी कि डिसेसर। प्रीसेसर, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि -1 क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि 2 3 4 5 इसका क्या बताना है सक्सेसर, तो इसका क्या हो जाएगा? एक ऐड कर देंगे तो 2 3 4 6 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 2 3 4 6। अगर इसी का यानी कि फिर कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक यानी कि घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 3 4 4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि जिसमें एक क्या किया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, और एक क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से बनता है पियर्सन बुक का सॉल्यूशन, आराम से हम करवा रहे हैं। किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। आते हैं क्वेश्चन। आपको सजाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। क्वेश्चन है आपका -8 6 -9। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 13 -23, उसके बाद है आपका 14 -15, आपका है 25। चलिए, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सबसे छोटा हो और धीरे धीरे क्या हो, बढ़ते जाता हो। तो देख लीजिए यहाँ पर हम पहले कर रहे हैं असेंडिंग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करेंगे? असेंडिंग। ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि जो पहले छोटा हो और छोटा के बाद बड़ा बढ़ते। तो निगेटिव में जब जो आपका बड़ा होता है वही आपका क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे देखिए निगेटिव में क्या वैल्यू है, तो -13 -23 -15 -8। उसके बाद आपका क्या है, देख लीजिए। उसके बाद है आपका 9 है, -8 है, और कौन सा है देखिए, आपका है 6, उसके बाद है 13, उसके बाद है 25। देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। ये आपका असेंडिंग फॉर्म में, किस फॉर्म में बना आपका, ये असेंडिंग फॉर्म में। आगे आते हैं डिसेंडिंग फॉर्म में। देखिए डिसेंडिंग के फॉर्म में इसी को क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा 25 13 6 -8 -9 -15 माइनस यानी 23। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन है अगला 8वां टाइप से, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, यानी विस्तारित, जिसको कहा जाता है यानी कि विस्तारित टर्म। तो ध्यान दीजिए क्या होता है एक्सपेंडेड यानी कि फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है, तो देखिए यहां से 1 3 7 8। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 पर कितना 30, क्योंकि देखिए 1 के बाद कितना 3 डिजिट है 3, प्लस 3 इंटू यानी 100, प्लस 7 इंटू 10, प्लस 8 इंटू 1। इसको लिख सकते हैं आप 100 प्लस 13, 1000 प्लस 1300 प्लस 17 प्लस 8। कोई दिक्कत है? इसी को बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई दिक्कत है? उतारिए। नाइन क्वेश्चन देखते हैं। करा कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन हिंदू, इस फॉर्म में हिंदू
अरबिक सिस्टम, अरबिक सिस्टम। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हाउ मेनी यानी कि 6 डिजिट नंबर आर हिंदू अरबिक सिस्टम। हम बताए थे हिंदू अरबिक सिस्टम क्या होता है, कहे थे कि जो 0 से 9 के बीच की संख्या जो लिखा जाता है उसी को बोला जाता है हिंदू अरबिक सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा क्या, तो कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा 6 डिजिट की यानी कि नंबर संख्या, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यानी मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है 6 डिजिट का, तो आप क्या कीजिए 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट, तो 99999 यानी कि वो 6 बोलो। अब 5 का क्या होता है आपका, 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट का यानी कि लार्जेस्ट नंबर होता है आपका 99999 यानी के गुनो 5 9। इसको क्या किए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 9 पर यानी कि 50। तो ये देखिए, तो 6 डिजिट का आपका क्या हिंदू अरबिक सिस्टम बना कि नहीं बना। आप किसी भी सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत है, यानी कोई भी आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किए कुछ इंटरेस्टिंग यानी कि बना दिए कि हम पहले क्या किए 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लिए, उसके बाद 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लिए, उसे क्या किए हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपका देखिए तो 6 डिजिट का यानी कि क्या हिंदू अरबिक सिस्टम आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है। चलिए अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं।